पुलिस के द्वारा ये वीडियो कभी भी डिलीट करवाया जा सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। क्या तुमने कभी सोचा है कि गरीब आदमी को पुलिस बुलाने में इतना डर क्यों लगता है? क्यों एक गरीब आदमी गलती ना करके भी थाने के बाहर न्याय की मांग करते करते कांपता रहता है, और वहीं एक अमीर आदमी गलत होने के बावजूद भी थाने में कुर्सी खींच के टांग पे टांग रख के पुलिस कर्मियों के सामने छाती चौड़ाकर क्यों बैठता है? किसी गरीब आदमी का छोटा मोटा विवाद या झगड़ा होने पर आखिर क्यों पुलिस कर्मी अपनी सीमाएं भूल जाते हैं? गरीब और कमजोर आदमी को इंसाफ मिलने की जगह क्यों पुलिस कर्मियों से माँ बहन की गालियां और थप्पड़ मिलते हैं? आज पूछता है भारत का हर आम आदमी की जब रक्षक ही भक्षक जैसा व्यवहार करे तो आम आदमी कानून का सहारा लेकर के इसको सालों साल तक चलाए रखने के बजाय खुद बदला क्यों ना ले? तमिलनाडु के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत के सामने 10 साल की बच्ची के बलात्कार पर हुए प्रश्न पर जब ये महिला आईपीएस अधिकारी अपने 2 अन्य अधिकारियों के साथ में यूं दांत निकालकर हंसती हैं, तो सोचो जब एक आम आदमी थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता होगा तो उसके सामने कैसा व्यवहार होता होगा। और अभी एक रिसेंट का केस है महाराष्ट्र के अकोला का, जहां एक साइबर क्राइम के अपराध में एक महिला पुलिस कस्टडी में लॉकअप में बंद थी। तभी एक 54 साल का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आता है और उस महिला से कहता है कि जब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हारी बेटी कितनी सुंदर होगी। मैं इस केस से तुम्हें चुटकियों में निकलवा सकता हूं अगर तुम अपनी बेटी को मेरे घर पे एक रात के लिए भेज दो। अब सोचो उस महिला पर क्या बीती होगी। उस महिला ने जैसे तैसे करके इस बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया और उच्च अधिकारियों ने उस 54 साल के अधेड़ आशिक को सस्पेंड कर दिया। देखो सारे पुलिसकर्मी कभी भ्रष्ट नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे और ईमानदार भी होते हैं, लेकिन चंद घूसखोरों और अभद्रता करने वालों की वजह से एक आम आदमी हर पुलिसकर्मी से डरने लगता है और न्याय समय पर ना मिलने की उम्मीद में कानून का सहारा ना लेके खुद ही बदले की भावना रख करके अपराधी बन जाता है। अब तुम्हारे पास में सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो यूं ही मजलूमों की तरह पुलिसकर्मियों से पिटते रहो और उनसे शोषण सहते रहो, या फिर अपने बच्चों को, भाई बहनों को या खुद को इतना शिक्षित कर लो कि कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, मंत्री हो या नेता हो, तुमसे बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचे। शेयर कर देना इस वीडियो को भारत के हर एक आम आदमी के पास जो पुलिस के ऐसे रवैये के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, और मैं गारंटी देता हूं कि इतने साफ और सरल शब्दों में तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, इसलिए आगे के लिए फॉलो कर लेना। अगर तुम्हारे घर में भी सब एक ही साबुन से नहाते हैं तो इन 3 बीमारियों को तुम्हारे घर आने से कोई नहीं रोक सकता। देखो हम सबके घरों में ये चलता है कि बाथरूम में एक साबुन रखा है और सब के सब फैमिली मेंबर्स उसी साबुन को यूज कर रहे हैं। हमें लगता है कि साबुन ही तो है, साफ ही तो करेगा, लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे मान लो तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को स्किन इश्यूज हैं, यानी दाद, खाज, खुजली या कोई और प्रॉब्लम, और उन्होंने वही सेम साबुन यूज कर लिया। उनके यूज करने के जस्ट बाद आपने भी यूज कर लिया, तो अब 100% चांसेस हैं कि उनके स्किन के बैक्टीरिया आपके स्किन में आकर आपके स्किन के टिश्यूज को फाड़ना शुरू कर देंगे और तुम्हें भी वही बीमारी बना देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे बहुत बड़ी बीमारी ही होगी, इससे छोटी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे आपके स्किन पर दाने निकलना, पिंपल्स होना या फिर बड़े कील मुहासे या फोड़े होना। ऐसा इसलिए होता है कि साबुन पर सबका गंध और जर्म्स मिक्स हो जाते हैं जो हमारे स्किन टिश्यूज में मिलकर तो हमारे स्किन प्रोटेक्टर्स को हराकर हमारी स्किन को सड़ाना शुरू कर देते हैं। और हाँ, सबसे मेन चीज, उनके साबुन से तो कभी मत नहाना जिनके स्किन पर मस्से होते हैं, वरना तुम्हारे बॉडी के किस पार्ट पर कहां मस्से निकलेंगे कुछ पता नहीं। पहुंचा देना इस वीडियो को अपने उन लोगों तक जिनकी फिक्र आप बहुत ज्यादा करते हो, और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी फॉलो कर लेना। दुनिया बनाई मैंने हाथों से। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में है ये बच्चा, ये पीछे झोपड़ियों में रहता है, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी को देखता है और ये यहाँ पे आया चल के और बोला कि भैया मुझे गाना गाना है और मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। अभी मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन अभी इससे खुद ही देख लेते हैं कि ये कैसा गाना गाएगा, तो सुना दो। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, है मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ। कोई पंजाबी में आता है? सुनाओ। कि मैं तेनू दसां यारा दिल दियां गल्लां, मैं डरदा सोच किते रहना जावां कल्ला। मैं तू हो जा बस मेरी, भावे जग सारा रुस जावे, कदे आवे कदे जावे, मेरे सुपने च गेड़े लावे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे बच्चे दब जाते हैं, रह जाते हैं पीछे, क्योंकि इनके पास कोई सोर्स नहीं होता, कोई इनको दिखाने वाला नहीं होता, कोई इनको छापने वाला नहीं होता। बहुत सारे लोगों का जो टैलेंट होता है वो छिप जाता है और जो लोगों के सामने आ जाते हैं उनका छप जाता है। तो ऐसे बच्चों का और इस बच्चे का खासकर टैलेंट छप सकता है अगर आप चाहो तो, और हो सकता है कि आपके इस वीडियो को शेयर करने से इस बच्चे की जिंदगी बन जाए। तो शेयर वीडियो को जरूर करना। राधे राधे।